चिंता बढ़ाने वाली भी है। दरअसल चर्चा इस बात की है कि दक्षिण भारत के कुछ राज्यों से लेकर छत्तीसगढ़ तक कोरोना का एक नया और एक ऐसा वेरिएंट मिला है जो मौजूदा डबल म्यूटेंट से भी 15 गुना ज्यादा खतरनाक है। कोरोना से पूरा देश त्राहिमाम कर रहा है। एक वायरस जो नाक और मुंह के जरिए इंसान के शरीर में घुस रहा है और फेफड़ों को तबाह कर दे रहा है। पिछले साल के मुकाबले इस बार वायरस के नए डबल म्यूटेंट वाले रूप ने ज्यादा कहर ढाया है। कोरोना का ये डबल म्यूटेंट रूप B.1.617 वेरिएंट के नाम से पहचाना गया है, लेकिन अब खतरा 15 गुना ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि वैज्ञानिकों के शोध में पता चला है कि कोरोना का नया वेरिएंट डबल म्यूटेंट से भी 15 गुना ज्यादा घातक है और इस नए वेरिएंट का नाम है N440K। भारत के सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यानी CCMB के वैज्ञानिकों की माने तो दक्षिण भारत के राज्यों में कोविड के इस नए वेरिएंट का असर ज्यादा दिखा है। खासकर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में कोरोना वायरस का ये नया वेरिएंट N440K पाया जा रहा है। इस वायरस के बारे में सबसे पहले आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में पता चला था। फिर हैदराबाद में वायरस के इस वेरिएंट की जीनोम सीक्वेंसिंग की गई तो 50% से ज्यादा नमूनों में यही N440K वेरिएंट मिला। इसके अध्ययन से पता चला है कि कोरोना के N440K वेरिएंट की संक्रमण दर बहुत ज्यादा है। इतना ही नहीं, ये डबल म्यूटेंट वेरिएंट के मुकाबले 10 से 15 गुना ज्यादा घातक है, क्योंकि N440K वेरिएंट के संक्रमण के 3-4 दिन के अंदर ही मरीज को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जा रही है, जबकि डबल म्यूटेंट कोरोना के संक्रमण में मरीज की ऐसी हालत 7 से 10 दिन के अंदर हुआ करती है। खतरे की बात यह भी है कि कोविड वायरस का नया वेरिएंट N440K बेहद मामूली एक्सपोजर में भी तेजी से फैल रहा है। ये वाला पर्टिकुलर स्ट्रेन है, ये ज्यादा रेप्लिकेट कर रहा है, पर हमें ये समझना जरूरी है कि अगर ये ज्यादा रेप्लिकेट कर रहा है तो ह्यूमन बॉडी पे भी ये उसी तरह से रिस्पॉन्स नहीं करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ये ज्यादा संक्रामक है या ज्यादा इन्फेक्शियस है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम भी काम करता है। जब कोरोना का लक्षण पता चलने और इलाज शुरू करने में ही 3 से 4 दिन गुजर जा रहे हैं, तब कोरोना वायरस का ये नया वेरिएंट पूरे फेफड़े में फैल चुका होता है। भारत में मचे कोहराम के पीछे कोविड वायरस के इस नए वेरिएंट का कितना हाथ है, इसके डेटा का अध्ययन अभी बाकी है। लेकिन नए वेरिएंट के असर को समझने के लिए कुछ आंकड़े देखिए, जिसमें पता चलता है कि देश के जिन 10 राज्यों में कुल संक्रमण का 70.91% हिस्सा है, उनमें से 3 राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल दक्षिण भारत के ही हैं, और इन 3 राज्यों को मिलाकर रोज 1 लाख से ज्यादा कोरोना के केस आ रहे हैं, जिसमें पूरे देश में टॉप पर महाराष्ट्र है, जहां एक दिन में 51,880 केस मिले। दूसरे नंबर पर कर्नाटक है, जहां 44,631 नए केस मिले, और तीसरे नंबर पर केरल है, जहां 37,190 नए मरीज मिले हैं। देश में रोज आ रहे आंकड़े कोविड वायरस के नए वेरिएंट का खतरा जाहिर कर रहे हैं। खासकर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इसके फैलाव का शक इसलिए बढ़ा है क्योंकि जिस तेलंगाना में अप्रैल में 6,000 के करीब संक्रमित थे, वो मई में 80,000 को पार कर चुके हैं। देश भर में हो रहे अध्ययन से अभी तक कोविड वायरस के जिन सबसे ज्यादा संक्रमण वाले 4 वेरिएंट्स का पता चला, उसमें दिल्ली, हरियाणा, यूपी, पंजाब और उत्तर भारत में ज्यादातर यूके वेरिएंट पाया जा रहा है, जबकि महाराष्ट्र में B.1.617 के अलावा डबल और ट्रिपल म्यूटेंट वाला वेरिएंट ज्यादातर मिल रहे हैं, जबकि बंगाल और मणिपुर में B.1.618 वेरिएंट वाले वायरस मिले हैं, और दक्षिण भारत के आंध्र, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में ज्यादातर वायरस का N440K वेरिएंट देखा जा रहा है। खतरे की बात यह है कि नया वेरिएंट जितनी तेजी से फैल रहा है, उसके भारत के दूसरे हिस्से में भी पहुंचने का खतरा है। हालांकि नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने इस नए वेरिएंट से ज्यादा खतरे की आशंका को खारिज किया है। सरकार का दावा है कि वायरस में म्यूटेशन सामान्य प्रक्रिया है
और उम्मीद है कि म्यूटेशन के जरिए ही कोविड वायरस का नया वेरिएंट भी जल्द खत्म हो जाएगा। जो आंध्रा की बात की जा रही है, दैट इज N440K. N44K was subsequently found when we did the genome sequencing this time in some samples that we had from some states, but it very quickly diminished and we don't really see it prevalent at all, and there has been no clinical impact of it at all. संभव है सरकार का अनुमान सच हो, लेकिन जिस हिसाब से देश में मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, ऑक्सीजन, आईसीयू और वेंटिलेटर्स की दरकार बढ़ती जा रही है, वैसे में वायरस के नए वेरिएंट के बेहद घातक होने का शक भी पुख्ता होता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए बात करते हैं